बाहर श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन अगर चाह रहे थे तो बात वहीं तक रहती ना। अंदर सर्वे करने का क्या मामला, अंदर सर्वे भी हो गया। अब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत आपको नहीं मिलने वाली है। ऐसा मैं देख रहा हूँ। सारे इश्यूज पॉलिटिकल हैं और इसको पॉलिटिकल एंगल से ही देखना पड़ेगा। ये झगड़ा मंदिर और मस्जिद का नहीं है। ये जो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इसमें सियासी अपनी रोटी सेकी जा सके। दोस्तों आदाब जो है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है जेड के फैज़ान साहब। फैज़ान भाई बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। जो एक ज्ञानवापी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया है, जी इसके बारे में ज़रा हमारे। नहीं, मैं अर्ज़ कह रहा था, खाली मुझे कहना ये है कि मैंने वो बात भी पढ़ ली जो इबारत में न थी। लोग मसरूफ़ रहे हाशिया आराई में। देखिए सवाल है कि अभी तो कुछ उसमें खाली ये था कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, ट्रायबल है कि नहीं, कि वहाँ आप उस केस की प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं नहीं चल सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया। मेरा बुनियादी असल में सोचना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजना ही नहीं चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को एक इन जनरल ऑर्डर पास करना चाहिए था कि भाई इस तरह के जितने भी मामलात हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का फैसला नहीं कर देती कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो लड़ाई उसकी दूसरी तरह का होती और वो क्या कहते हैं, फिर वो प्रोसीडिंग अपना चलती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दिया कि आप देखें कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, आप इसकी प्रोसीडिंग्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलनी चाहिए कि नहीं, मोटे मोटे तौर पर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहाँ पर सुनवाई करके और टाइम बाउंड कर दिया था, तो उन्होंने फैसला कर दिया कि नहीं, ये इसकी सुनवाई यहाँ हो सकती है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उसमें 2 एक्ट और बीच में आया जो वहाँ मुस्लिम पक्ष से कहना चाहिए उन्होंने रखा था कि वक्फ एक्ट जो है 1995 का, उसके तहत भी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉपर्टी वक्फ ही है और ऐसा अगर है तो वक्फ ट्रिब्यूनल उसकी सुनवाई करेगा। तो उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। और एक काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट है 1983 का, उसके अंदर भी इस तरह की कुछ बातें थी जिसको उन्होंने कोर्ट किया था कि इसके तहत भी ये अलग है और उसका मामला अलग है, इसलिए इसकी सुनवाई उसके तहत भी नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसके तहत भी और उन्होंने कह दिया कि सुनवाई हो सकती है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है इस पर लागू नहीं होता, इसलिए कि पहले से भी इसकी एप्लीकेशन वगैरह पड़ी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, 26 पेज का जजमेंट है, वो 1, 2, 3 जो भी रीजंस दिए हुए हैं उसको तो पढ़ करके देखना पड़ेगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि पंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट को वहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर के कोई भी मुकदमा अब कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। 2002 का जो दंगा है गुजरात का, उसको लेकर के जो तमाम कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में इस बहाने उस बहाने एप्लीकेशन ये वो तमाम चीज़ें, वो उसकी सुनवाई नहीं होगी। क्लोज, द चैप्टर इज क्लोज नाउ, तो वो क्लोज कर दिया। वो क्लोज, वैसे इसमें इनको साफ साफ कहना चाहिए था कि जब तक हम नहीं, हमारे यहाँ मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ पेंडिंग है और उस एक्ट की वैलिडिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब हम अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे तब ये सभी स्टार्ट हो जाएगी प्रोसीडिंग। अच्छा क्या है, अब जज ने सीपीसी का हवाला दिया है, ठीक है, सीपीसी एक कानून है, बना हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड। लेकिन मामला यह है कि यहाँ पर 1991 का एक्ट जो है वो जनरल एक्ट नहीं है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर एक ख़ास माहौल में वो बना था और बनाया गया था और ये स्पेसिफाई करने के लिए बनाया गया था कि भाई बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितने भी 1947 15 अगस्त को जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे वो जहाँ जिस पोजीशन में थे वैसे ही उसमें रहेंगे। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि वहाँ पर मस्जिद ऑलरेडी मस्जिद तो है ही है, उसमें सब इबादत उसमें हो ही रही थी, नमाज हो ही रही थी। अब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मस्जिद के बाहर श्रृंगार गौरी की मूर्ति वगैरह कुछ मामला है तो हम वहाँ पूजा करेंगे। उनका कहना ये है, जो हिंदू पक्ष है, कि 1947 के बाद से 1993 तक वहाँ पर हम श्रृंगार गौरी की पूजा करते थे
और 1993 में फिर उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया और कुछ ख़ास दिन पे लिए उन्होंने कह दिया कि इसमें आप कर सकते हैं, बकिया नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हमको कॉन्टिन्यूस उसकी इजाज़त देनी चाहिए। सवाल ठीक है, चलिए भाई बात उसकी होनी चाहिए, लेकिन वो जो है वो मस्जिद कॉम्प्लेक्स के बाहर है। वो चीज़ पूरा जो उनका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी जो उसका अहाता है, अहाते के अंदर है, मगर वो मस्जिद का जो पोर्शन है उसके बाहर है। तो बाहर पोर्शन पे वो इबादत करने की, अपनी पूजा करने की वो इजाज़त मांग रहे थे। और उस पूजा की इजाज़त देने के लिए उन्होंने पटिशन डाला था, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई थी। 4-5 लोगों ने, 4 दिल्ली के थे, एक वहीं के कोई लेडी थी, चारों लेडीज़ उसमें परमिशन। लेकिन कोर्ट को ज़रा देखिए आप, जिसलिए मैंने कहा ना कि मैंने वो बात भी पढ़ ली जो इबारत में थी, कि आप देखिए कि उसी प्रोसीडिंग में तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं कुछ कर सकते, इसके अंदर जाइए, वहीं जज तय करेगा। मेरा इसी पे बुनियादी तौर पर एतराज़ है। अब वहाँ पर उन्होंने क्या बात कही कि उसमें एप्लीकेशन डाल दी कि मस्जिद के अंदर का सर्वे। अरे भाई तुम बाहर श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन अगर चाह रहे थे तो बात वहीं तक रहती ना। अंदर सर्वे करने का क्या मामला, अंदर सर्वे भी हो गया। और अंदर सर्वे को लेकर जब गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने रोका नहीं उन्होंने कोर्ट ने, और उस पर कोई स्टे नहीं दिया। नतीजा हुआ कि सर्वे हो गया तो वहाँ उन्होंने शिवलिंग निकाल दिया। अब शिवलिंग निकल गया, उसके बाद आप भागे हुए गए कि साहब इसको रोकिए, उन्होंने उसको भी नहीं रोका। नमाज कहा कि आप पढ़ सकते हैं मस्जिद में, मगर आप वज़ू नहीं बना सकते। तो वज़ू खाना तो आपके कब्जे से निकल गया। और इनका कहना यह है कि उसके सामने एक दीवार है और उसके उस पार जो है वो नंदी बैल जो होता है, नंदी है। तो नंदी उसी तरफ देखता है जिधर शिवलिंग होता है, नंदी उधर देख रहा है, लिहाजा वो दीवार गिराने की बात भी कर रहे हैं। वो कोर्ट के अंदर अभी कल जो फैसला आया है, और पूरे बनारस में जश्न का माहौल, मुझे पता है हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जश्न का, लेकिन बनारस में तो बिल्कुल ही उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, रक्स किए, ढोल ताशे, ये वो चिरागा, तमाम सब कुछ वहाँ पर किया, वो कर रहे हैं। अब वहाँ उनके वकील ने कल ही कह दिया कि जो अंदर यानी हाउस है, हाउस में जो शिवलिंग वो कहते हैं, जो फवारा शिवलिंग उसको कहते हैं, वो कार्बन डेटिंग उसकी होगी। हम उसके लिए कोर्ट में दरखास्त डालेंगे। यानी ये कि और जो तहखाने वहाँ पर हैं अंडरग्राउंड, उनको सब दिखाएंगे। तो कहीं कहते हैं कमल मिला है, कहीं कहते हैं वो स्वास्तिक का निशान मिला है। अरे भाई स्वास्तिक का निशान मिला है, कमल मिला है। आज भी हम मकान बनवाते हैं, टाइल्स हैं, कमल बनी हुई हम लगाते हैं। आज भी स्वास्तिक के निशान की टाइल्स अच्छी हैं, रहती हैं, कुछ थोड़ा सा रहता है, हमको अच्छी लगता है। मुसलमानों क्या भाई, वो लगाते हैं, ये कभी सोचते नहीं। अब आप 100 साल के बाद कहें कि साहब इस मकान में चूंकि स्वास्तिक के निशान की टाइल्स थी, या इसके अंदर जो है कमल की टाइल्स थी, तो ये तो आपका मकान जो है कि हिंदू का था, आपने कब्जा कर लिया था, और पार्टीशन के ज़माने में उसको भगा दिया था आपने, और उसके बाद आपने कब्जा कर लिया था। कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। मसला ये है कि बुनियादी तौर पर देखिए कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। इसको अगर नहीं रोका गया तो अभी उन्होंने वहाँ यही चीज़ कही है। मथुरा में ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है सर्वे करने का। अब क्या सर्वे करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। बदायूं की मस्जिद का ऑलरेडी करिया खड़ा कर दिया है कि साहब वहाँ पर उसके नीचे जो है वो मंदिर तोड़ करके बना है। मेरा बुनियादी सवाल अनीस साहब ये है, और ये सोचने की बात है, छोड़िए इसको, मैं आज आपको बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्ड पे मामला रहेगा, समझे आपने, कि फैसला जो है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके फेवर में आने वाला नहीं है। आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत आपको नहीं मिलने वाली है। ऐसा मैं देख रहा हूँ, जो मेरा असेसमेंट है। अब कैसे है क्या है वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो क्या होगा फाइनली अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं कार्बन डेटिंग ये वो फलां तहखाना में, तो इसको मतलब कि वो मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है। एग्रीड, मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो इसका मतलब हुआ कि बुलडोज़र लगा करके उसको आप डिमोलिश करेंगे। और फिर सवाल यह है कि यही मथुरा में होगा, उसके इसके पीछे पीछे वो चलेगा। तो मथुरा को डिमोलिश करेंगे बुलडोज़र लगा करके, बदायूं की मस्जिद तो करेंगे। वो तो ये कहते हैं ना कि हमारे 1000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो अभी तो ये पंडाराबाज खुला है। अभी तो मैं देख रहा था कई जगह, आगरा में कोई मंदिर है, मस्जिद है, वो कहते हैं कि साहब इसको भी तोड़ करके बनाया गया, इसके नीचे खुदाई होनी चाहिए। और तो और कुतुब मीनार को तो कह ही रहे हैं, उसका तो बहुत पहले से कजिया चल रहा है। साकेत कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया था पिटीशन को, पता नहीं क्या किया। ताजमहल को मुस्तकिल कह रहे हैं। अब ताजमहल में तो 2 जजेस थे, विद्यार्थी और उपाध्याय, उनकी डबल बेंच थी। उन्होंने उठा के उस पिटीशन को फेंक दिया, कहा कि जाओ पहले हिस्ट्री पढ़ो और ABCD करो, रिसर्च करो, तो इसके बाद आओ। लेकिन इतनी हिम्मत कौन जज कर सकता है भाई?
कोर्ट इतनी हिम्मत कर सकती है। अब ऐसा तो सब हर सबकी सोच और सबका ज़हन और सबका मामला अलग होता है, सबका एक माइंडसेट होता है हर इंसान का, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे टीचिंग प्रोफेशन में, वकालत में हो, हर इंसान का अपना एक सोचने का तरीका होता है। कल को दूसरे उसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालेंगे, नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से इस तरह का आर्डर हो जाए करेगा, और उसके बाद आकर के सारे के सारी जो इबादत गाह इस तरह की हैं, उसके कहीं पर कहेंगे खुदाई करिए, कहीं पर कहें ये करिए, और निकलते जाएंगे वहाँ पर मंदिर तो सब आप बुलडोज करते जाएंगे। ये बड़ा बुनियादी सवाल है इसके सोचने की बात, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पंडोरा बॉक्स इसमें खुल जाएगा। इसलिए इस मसले को दूसरी तरह देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पहली बात तो ये कि अभी भी वक्त है, एक तो जल्दी से उसमें मैं समझता हूँ अभी भी इसको कंसिडर करना चाहिए। ये लोग जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट बता रहा हूँ आपको, हाई कोर्ट कहेगा मैं इसमें नहीं पढ़ सकता, मस्जिद वाले जाने की तैयारी में हैं, हाई कोर्ट कहेगा मैं इसमें नहीं बोल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे डिस्ट्रिक्ट जज को फाइल भेजी थी और कहा था कि भाई आप देखिए, और उसने ट्रायल शुरू, मतलब वो प्रोसीडिंग उसमें शुरू कर दी है, तो मैं इसमें नहीं बोलूँगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट कहेगी अरे भाई अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, अभी आपको क्या परेशानी हो गई, आप अरे साहब वज़ू खाना वहाँ पर हमारे हवाले नहीं हो रहा है, वैसे हो गया, तो वज़ू खाना से क्या होता है, वज़ू घर बना करके आइए, नमाज़ पढ़ने को तो हमने नहीं रोका है ना, तो वो मामला वहाँ पर होगा। आइए फिर प्रोसीडिंग को फेस करिए, फिर प्रोसीडिंग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे कोई अच्छे आसार नज़र नहीं आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में आपको स्टे उस्टे मिलेगा, इन मामलात में नहीं मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट 142 को एक्सरसाइज आपके हक़ में तो करेगी नहीं, वो जो किया था, तो सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद 142 के तहत चली गई, सब कुछ न साबित होते हुए भी, और आप नहीं बोले। अब ये तो अभी कार्बन डेटिंग शेड्यूलिंग पहले ही मिल गया है, और उसके अंदर वो स्वास्थ्य के निशान मिल गए हैं, और पता नहीं क्या मिल गए हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं, कहीं वो तोता बना हुआ था वो मिल गया है, तो अब आप क्या करेंगे भाई। तो इसलिए इस पर बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप है, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर कोर्ट ने फाइनली ये आर्डर कर दिया कि अभी तो वज़ू खाना से बेदखल किया है, कल को पूरी मस्जिद से बेदखल कर दिया, और उसके बाद आने वाले दिनों में इस तरह के, तो हम क्या करेंगे। मेरा एक जुमले में मैं बात सम कर रहा हूँ साहब, कि मेरा मानना है कि सारे इशूज़ पॉलिटिकल हैं, और इसको पॉलिटिकल एंगल से ही देखना पड़ेगा। ये झगड़ा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, ये जो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इसमें सियासी अपनी रोटी सेकी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समझाया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले फिर जेड के फैज़ान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।